औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, क्लास हमारी 8th है, टॉपिक हमारा है टेक्सुअल क्वेश्चंस लेसन नंबर 2 के। ठीक है, तो पहले 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आज चौथा क्वेश्चन हम करेंगे। व्हाट attracted European companies to India? The European trading companies were looking for new land from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. Moreover, the fine qualities of cotton and silk produced in India had a major market in Europe. Pepper, cloves, cardamom and cinnamon. ठीक है, cinnamon towards in great demand. That is why European trading companies were attracted towards India. तो ये जो चीजें इधर इसमें दिखाई गई हैं, कौन कौन सी? पेपर, क्लेव्स, ठीक है, पेपर क्लेव्स होते हैं लौंग, ठीक है ना, लौंग, और ये जो है कैडिमॉन जो है इलायची, और कैनिमम दालचीनी वगैरह, और कॉटन, ये सब चीजें जो है इनकी कहाँ डिमांड थी, वहां ज्यादा, किधर, यूरोप में, और इनको अच्छी रेट से वहां भेजा जाता था, तभी ये इंडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द एरियाज ऑफ conflict between the नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री फ्रॉम मुगल एम्परर। तो इन्होंने क्या किया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीजें ट्रेड जिसके ऊपर कर रहे थे, तो इसके ऊपर ड्यूटी जो लगा रहे थे वो फ्री थी, किसमें, मुगल बादशाह के दौर में। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु यूज्ड टू डू प्राइवेट ट्रेड रिफ्यूज्ड टू पे द टैक्स एज वेल एज दे वर एक्सेप्टेड टू पे द ड्यूटी। ठीक है ना, तो ये जो इसके ऑफिशियल जो थे, जो इसके ओहदेदार जो थे, वो क्या करते थे, वो इन चीजों को कहा, ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनीज हु यूज्ड टू डू प्राइवेट ट्रेड, ये प्राइवेट ट्रेड करना चाहते थे। ठीक है, रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, और जो टैक्स होता था इसको रिफ्यूज करते थे, एज वेल एज दे वायर एक्सेप्टेड टू पे द ड्यूटी। तो जैसे ये जो ये इसकी ड्यूटीज बनती थी, ठीक है ना, पे द ड्यूटीज, इट caused enormous loss of revenue for Bengal. तो लॉस ऑफ रेन्यू फॉर बंगाल, तो जो ये इसका बंगाल का रेन्यू जो था वो कम होता जा रहा था, उसमें लॉस हो रहा था। तो इसका दूसरा पार्ट है, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट टू 45 इट्स सेटलमेंट. The Nawab of Bengal asked them to stop fortification, which led to the conflict between them. तो इन चीजों पे इनके अंदर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ठीक है, कन्फ्लिक्ट कहते हैं तनाजा शुरू होना, ठीक है, तनाजा शुरू हो गया। तो फिर इसका तीसरा पार्ट है, नवाब रिफ्यूज्ड टू ग्रांट concession to the company. It also demand large tributes for company's right to trade, denied it may right to mint coin and stop it from extending its fortification. It led to the conflict between them. तो ये जो कंपनी जो थी, ठीक है, तो इनकी सेटलमेंट, नवाब जो फोर्टिफिकेशन, इनका जो नवाब था बंगाल का, उसके साथ ये सेटलमेंट हुई थी। आस्क्ड देम
to stop fortification, जो fortification का जो मामला था इसको stop किया था, which led to the conflict between them, इनके बीच में ये तनाज़ा शुरू हो गया. तो फिर चौथा पार्ट इसका, the company was depriving Bengal from huge amount of revenue and was undermining the authority of the Nawab. जो ये इनको क्या किया गया, जो ये कंपनी जो थी इसको क्या किया, इसको क्या किया, देखो बताओ तुम. डिप्रूविंग क्या हुआ, महरूम करना. तो इनको क्या किया गया, इनको जो ये बंगाल ये कंपनी जो थी, तो इन्होंने बंगाल फॉर ह्यूज अमाउंट, बहुत सारे पैसे जो इनको रेवेन्यू, इनका जो रेवेन्यू था, तो उसमें अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, जो नवाब के वहाँ अथॉरिटीज थे उनको क्या किया, अंडरमाइनिंग किया. अंडरमाइनिंग मतलब हो गया, अंडरमाइनिंग हो गया मजरूह करना, इनको मजरूह किया गया. ठीक है ना. तो फिर क्या हुआ, इट रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस राइटिंग डिस्क्रिप्टफुल लेटर्स एंड ट्रेड टू ह्यूमिलेट द नवाब. और फिर इन्होंने क्या किया, उससे लिख के लिया, एक खाते कागज पे लिख के लिया गया. तो जो उनका ट्राइड टू ह्यूमिलेट टू नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और जो नवाब था उसको ह्यूमिलेट किया गया और उसके अहदेदारों को भी. इट लेड टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोथ, इसी वजह से इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ या तनाज़ा शुरू हुआ. ठीक है ना. तो ये कुछ मैंने वर्ड्स यहाँ नीचे लिख के दिए हुए हैं कि कॉपी पे. तो ये आप क्या करोगे, इसको उठाओगे अपनी कॉपी पे. ये मैं लिखा 8th, ठीक है. तो ये आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे. तो फिर अपनी कॉपी भी सवाल 2 भी उठाओगे. तो फिर इंशाल्लाह कल हम आगे और पढ़ेंगे. तो बाकी आज इतना ही. खुदा हाफिज़.